नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कोरोना महामारी के बीच में अब डेंगू के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है और चिंता बढ़ना लाजमी है क्योंकि शहर शहर जलभराव के चलते जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। सवाल अब यहां पर यह है कि हर साल इस जलभराव की समस्या से आखिर क्यों जूझना पड़ता है, क्यों छुटकारा नहीं मिलता, किसकी लापरवाही डेंगू और मलेरिया को न्योता दे रही है। बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अलग अलग शहरों की 8 तस्वीरों को आपको दिखा देते हैं जहां पर आप देखें कि बारिश के बाद बाढ़ जैसा मंजर दिखाई दिया है। हिसार के सड़कों से लेकर गली मोहल्ले पार्क में कई फीट पानी भरा है। एसपी आवास हो, उपायुक्त का आवास हो या फिर आईजी कार्यालय, सामने की मुख्य सड़क, हर जगह पानी ही पानी आपको नजर आएगा। फतेहाबाद और भिवानी में तो बाढ़ जैसे हालात हैं, हर चौक चौराहे तालाब में आपको तब्दील नजर आएंगे। नारनौंद की भी बात करें तो एसडीएम दफ्तर से लेकर सरकारी अस्पताल में करीब 2 फीट तक पानी भरा है। सोनीपत अनाज मंडी में करीब 150 क्विंटल धान खुले में भीग गया है। बात अगर कोसली की करें तो रतनतल गांव में जलभराव से परेशान ग्रामीणों ने तो चुनाव बहिष्कार तक का ऐलान कर दिया है। तो कुल मिलाकर के 8 अलग अलग जगहों की तस्वीर, लेकिन एक बारिश कैसे इन दावों की जो हकीकत है उसको सामने ला देती है वो आप देख सकते हैं। और इसी के साथ जलभराव से जल जनित बीमारियां हैं वो बढ़ने का खतरा लगातार बरकरार है। तो हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, नारनौंद, रतिया, तोशाम, सोनीपत, रेवाड़ी, इन सभी जगहों की तस्वीरों को आप देख रहे हैं और इन सभी जगहों पर एक ही बारिश के बाद क्या हाल है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ज़रा सी बारिश और पूरा शहर मानो तालाब में तब्दील हो गया हो। जहां आपकी नज़र जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। लोगों की परेशानी जलभराव से इसलिए भी है क्योंकि लोगों को आने जाने का जो मुश्किलें हैं उसका सामना भी करना पड़ रहा है और यही जलभराव आगे चल के फिर मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों को भी न्योता देता है। और तमाम केसेस आप देख रहे हैं कि इस समय मलेरिया और डेंगू के कितनी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। अब साल दर साल जो तस्वीरें हैं वो इसी प्रकार की रहती हैं। तमाम पैसे खर्च होते हैं निगम प्रशासन की तरफ से। मानसून से पहले दावे खूब होते हैं कि हमने जो व्यवस्थाएं हैं उसको मुकम्मल कर लिया है, लेकिन हर साल ऐसी बनती हुई तस्वीर सवाल इस बात का खड़ा करती है कि आखिर इन तस्वीरों से निजात कब मिलेगी। चलिए अब आपको कोसली के क्षेत्र गांव रतनथल की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर बरसाती पानी के कारण हुए जलभराव से परेशान ग्रामीणों ने पंचायत करके निर्णय लिया है कि अगर उनके गांव के चारों तरफ भरे गंदे पानी से उनको निजात नहीं मिली तो गांव में किसी नेता को घुसने नहीं देंगे, ना ही कोई लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत सरकार के द्वारा किसी भी चुनाव में भाग ले पाएगा। ग्रामीणों ने पूर्ण रूप से चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, चाहे वो पंचायत स्तर का ही चुनाव क्यों ना हो। ग्रामीणों का यह कहना है कि गांव रतनथल और आसपास में पिछले 3 महीने से बरसात का गंदा पानी भरा हुआ है। महीनों से बरसात का गंदा पानी ऐसे ही भरा है, इसके चलते डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन इसकी सुध नहीं ले रहा और इसलिए ग्रामीणों की तरफ से अब ये कहा गया है कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अधिकारियों के पास जाते हैं, कर रहे हैं एग्रीकल्चर का उस पर सौंप देते हैं, बाकी कुछ नहीं, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे अधिकारी। ये ग्राम पंचायत इसलिए हुई थी, अगर ये नहीं करेंगे तो आने वाले चुनावों में सबका बहिष्कार होगा, हर पार्टियों का बहिष्कार करेंगे। हम पोलिंग ही नहीं करेंगे, वोट कोई भी हमारे गांव से पर्ची नहीं जाएगी किसी पार्टी को भी, और कोशिश होगी तो हम छोटे इलेक्शन भी बंद करेंगे, नहीं होने देंगे अपने गांव में। बच्चे के डेंगू का पेशेंट मिला है हमारे गांव का, और ऐसे ही ये पानी का भराव अगर इसी तरीके से रहा तो ये कम से कम 1-1.5 साल नहीं सूखेगा। अगर ये पानी नहीं सूखा तो गांव के अंदर डेंगू पेशेंट बहुत ज्यादा होंगे, जिससे इस गांव को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार और प्रशासन से हम एक गांव की तरफ से हम कहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा तरीके से एक्टिव होके जल्दी से जल्दी इस पानी का समाधान करे, ताकि डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी इस गांव में न फैले। और जो हमारी समस्याएं हैं, जो ढाणियों के रास्ते हैं, बाबा राम सिंह के धाम का रास्ता है, ऐसे बहुत से रास्ते हैं। आज तो पंचायत डिसॉल्व हो चुकी है क्योंकि पंचायत में जो फंड है वो भी बहुत नॉर्मल सा रहता है, 2-2.5 लाख रुपए के समथिंग। तो ये सरकार का काम है, सरकार को हम रेजुलेशन दे चुके हैं। सरकार ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होके और इसमें ये ग्रांट देके और इनका काम कराए। आज प्रशासन इस कलम को चला सकता है, पर पंचायत डिसॉल्व हो चुकी है और जल्दी से जल्दी इस पानी के भराव को खत्म।
और चलिए अब आपको चरखी दादरी की भी तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां पे सरकार के आदेश पर पहली से तीसरी तक के स्कूलों को खोल तो दिया गया है, लेकिन चरखी दादरी के संस्कृति मॉडल प्राइमरी स्कूल में 1.5 से 2 फीट तक पानी है। स्कूल की कक्षाएं अस्थायी रूप से राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिफ्ट कर दी गई हैं। अब जलभराव के कारण स्कूल की बिल्डिंग में सीलन तक आ गई है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भी जो शिक्षा है वो प्रभावित हो रही होगी। एक तरफ तो स्कूल खोले गए हैं, लेकिन उसके बाद अब स्कूल के अंदर भरा हुआ ये पानी बीमारियों के साथ आफत का भी सबब बना है। और अब आज की बड़ी बहस के सवाल है, उस पर नजर डालते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यह है कि जलभराव की समस्या से आखिर छुटकारा कब मिलेगा, क्योंकि साल दर साल तस्वीरें इसी प्रकार की रहती हैं और हर बार इसी तस्वीरों को आप देखते हैं। सवाल यह भी है कि हर साल की यह तस्वीर आखिर क्यों बदलती नहीं है, क्योंकि लाख दावे होते हैं, लेकिन दावों के बावजूद असल हकीकत क्या होती है वो तस्वीरों में आपने अभी देखा है। अब सवाल इस बात का भी है कि किसकी लापरवाही डेंगू और मलेरिया को न्योता दे रही है। ये भी अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस समय कोरोना के बाद वायरल मलेरिया और डेंगू का कहर लगातार बरकरार है और अब इससे निपटने का इंतजाम क्या है और क्यों तस्वीर ये नहीं बदल रही, यही सवाल सबसे बड़ा है। आज इन सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। हुकुम सिंह भाटी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हुकुम सिंह भाटी जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। वेणु अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। वेणु अग्रवाल जी, आपका भी स्वागत। संदीप गोयत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है इंडिया नेशनल लोकदल के। संदीप गोयत जी, आपका भी स्वागत। और डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीएमओ है गुरुग्राम के। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, इस चर्चा की शुरुआत में आपसे करूंगा क्योंकि इस समय हम लोग देख रहे हैं कि खासतौर से मलेरिया और डेंगू ये दो ऐसे बीमारी हैं जिनका खतरा बहुत ज़्यादा बरकरार है या बढ़ा हुआ है, केसेस भी खूब मिल रहे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है, ये मैं आपसे समझना चाहूँगा। और दूसरा ये बताएं कि ऐसे समय में लोग अपना ख्याल कैसे रखें, एक डॉक्टर होने के नाते भी आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? थैंक यू। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, जहाँ तक मैं जानता हूँ और अपने लाइफ जो मैंने इस बीमारी वर्षा कभी देखी नहीं, तो डेफिनेटली ज़्यादातर बीमारी जगह से रहेगा तो लार्वा जो है मच्छर का, यानी वो पनपेगा तो ये गुंजाइश बनी रहेगी। मलेरिया और डेंगू हो सकता है। इसके अलावा और भी बीमारियां तो आसपास पर्टिकुलर के केस आप देखते होंगे, और जहाँ धान खेती जिसको पैडी की वहाँ पर रहती। और जल विभाग के साथ एक और चीज है लेप्टोस्पायरोसिस, जो रैट यानी माउस यानी चूहे की वजह से होती है, यूरिन की वजह से होती है, वो बारिश के सीजन में वो भी एक पॉसिबिलिटी है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि कुछ ऑडियो में डिस्टर्बेंस है, ऑडियो आपकी क्लियर नहीं आ रही मुझ तक। मैं दोबारा आपसे ये सवाल पूछूंगा और आपसे मैं इसको जरूर समझूंगा। लेकिन हुकुम सिंह भाटी जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं क्योंकि हम लोग हर साल चर्चा करते हैं, ये तस्वीरें हम लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ बदली हुई दिखती नहीं है। ज़रा सी बारिश होती है, शहरों के अंदर तालाब जैसी स्थिति हो जाती है। गांव का हाल आपने अभी देख लिया, रतनथल के अंदर तो लोग ये तक कह रहे हैं कि वो अब चुनाव का भी बहिष्कार कर देंगे। 2 महीने से पानी भरा हुआ है, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। कैसे देखा जाए, आप लोग तो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, यहाँ तो जो सिटी हैं वो तालाब में और पूरी तरह से दरिया में तब्दील नजर आ रहे हैं। कौन है जिम्मेदार? देखिए, जो अगर एक खास जो जिस गांव की बात कर रहे हैं तो उसके विषय में तो थोड़ा सा आंकड़ों पर बात करनी पड़ेगी। बाकी जनरल बात है, देखिए अभी जो बारिश हुई है, क्योंकि अभी ये 3-4 दिन के अंदर रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, पिछले 70 साल का रिकॉर्ड इस बारिश ने तोड़ा है। एक बात तो ये है, तो बारिश का होना किसान और कृषि के लिए अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ी ये समस्याएं भी आती हैं। जहां तक देखिए जल भराव की बात है, सरकार ने कुछ एक प्रिकॉशंस लिए। प्रिकॉशन में सबसे पहले जैसे वाटर हार्वेस्टिंग है, कोई भी सरकारी बिल्डिंग बनेगी वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी है। उसके अलावा हुड्डा का नगर निगम, नगर परिषद, जो लोकल बॉडीज हैं, इनमें जो नक्शा पास होता है वो 250 गज के लिए तो कंपलसरी है ही, वो 250 गज और उससे ऊपर के लिए उसमें वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम अपनाना पड़ेगा, हर हालत में मस्ट है ये। दूसरी बात, जो क्योंकि बहुत सारा जो एरिया है जो पहले कॉलोनाइज हो गया, उसमें जो निकासी की व्यवस्था ठीक से नहीं हुई, सरकार ने अब बड़ी बड़ी जो इसके लिए पाइपलाइन बड़ी डाल करके उस निकासी की व्यवस्था को काफी दुरुस्त करने का काम किया है। दूसरी बात, जहां तक
लोगों को देखिए, मलेरिया की बात करें, डेंगू की बात करें, तो मेरे पास आंकड़े भी हैं और मैं आंकड़ों के माध्यम से आपको ये बता सकता हूं कि सरकार ने काम किया है सबके ऊपर। जैसे कि मैं मलेरिया की बात करूं तो 2015 में 9308 जो टोटल पेशेंट थे, जिनमें 3 मोर्टेलिटी रेट था, लेकिन उसके अलावा अब 2020 में भी ये कुल 1407 केस रह गए और अभी तक केवल 37 केस हैं और मोर्टेलिटी रेट 0 है। डेंगू की मैं बात करूं, अगर 2015 में 9021 था और 13 मोर्टेलिटी मृत्यु दर थी, और लेकिन आज अभी तक 295 है और 2020 का आंकड़ा देखें तो 1377 का है ये, और मृत्यु दर 0 है। ये जो है सरकार ने काम किया है। मैं पर्टिकुलर एक एक बीमार, चिकनगुनिया है, जापानी बुखार है, इन सब के ऊपर आप देखेंगे तो सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है, प्रिकॉशंस लिए हैं। और इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो सरकार ने जो काम किया है, चाहे जैसे डेंगू की टेस्टिंग लेबोरेटरी है, 27 लेबोरेटरी पूरे हरियाणा में काम कर रही हैं। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट को भी एक नॉमिनल सी फीस देकर के उनको ऑथराइज किया, उससे ज्यादा वो लोग नहीं ले सकते। उसके अलावा ठीक है, मांडिया प्लेटलेट चलिए हुकुम सिंह भाटी जी, ये तो चलिए आप बता रहे हैं कि आप कर रहे हैं, सरकार का ये दायित्व है कि सरकार को करना चाहिए, लेकिन मेरा बड़ा बेसिक सवाल ये है कि मैं बड़े शहरों का ही नाम ले लेता हूँ, आप गुरुग्राम का जिक्र कर लें, आप फरीदाबाद का जिक्र कर लें, दोनों की हालत आप अगर देखें कि जरा सी बारिश के बाद क्या हो जाती है। ये दोनों आर्थिक तौर पर आर्थिक रीढ़ हैं हरियाणा की, और इन दोनों ही शहरों का हाल इतना बुरा होता है जरा सी बारिश के बाद कि इसको बयां कर पाना मुश्किल होता है। और न जाने कितनी तस्वीर, न जाने कितने वीडियोस आपको मिल जाएंगे। क्यों सही नहीं हो पा रहा है? सवाल इस बात का है, बीमारियां तो वहां से जन्म लेती हैं, लेकिन जो लोग रह रहे हैं उनका जीवन भी किस तरीके से नारकीय हो जाता है, उसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। ये क्यों नहीं सुधर पा रहा है? देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि जो कॉलोनाइज्ड जो सेक्टर्स थे, ये सेक्टर, इवन सेक्टर, चलिए कॉलोनी की भी बात छोड़ देते हैं, उन सेक्टर में ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था पिछली सरकारों ने नहीं की। आप कहेंगे आप पिछली सरकार पर डाल रहे हैं, बिल्कुल। आप देखिए, मैं एक उदाहरण एक छोटा सा लेके आपको बताता हूँ कि जहां अंडरपास बने, अब नजदीकों के सेक्टर से 3-3, 4-4 नजदीक के सेक्टरों से पानी बहकर आ रहा है, जबकि हमारी सरकार में जितने अंडरपास बनाए उन सबको ऊपर से कवर किया गया। आप गुड़गांव का उदाहरण ले लीजिए, एक भी अंडरपास ऐसा नहीं है जिसको ऊपर से कवर नहीं किया गया हो। ये सरकार ने किया है। स्कूलों की बात करें, हॉस्पिटल्स है, सरकारी बिल्डिंग है, पहले हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं होता था, अब उनकी व्यवस्थाएं की है। कहीं मान लिया कोई रिपेयर में या किसी तरह की कहीं कोताही रहती है तो सरकार, ठीक है, कुल मिला के हुकुम सिंह भाटी जी मैं समझ गया, क्योंकि आपने बता दिया कि वो पहले से जो व्यवस्थाएं नहीं तो उसको दुरुस्त करने में अब आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन समय लग रहा है, इस वजह से ये स्थितियां बन रही। ठीक है वीरेंद्र जी, डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं चाह रहा हूँ कंप्लीट करें, फिर मैं पॉलिटिकल रिएक्शन और लेता हूँ। वीरेंद्र जी, अभी आवाज आ रही? जी मैं सुन पा रहा हूँ वीरेंद्र जी। हाँ, तो चित्रांश मैंने जो कहा, क्योंकि इस साल सबसे ज्यादा बारिश उसकी वजह से जल भराव जो पॉसिबिलिटी रही है, उसकी वजह से मैंने आपको बताया ना केवल डेंगू मलेरिया, बल्कि मैंने बताया आपको स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पायरियासिस जैसी ये बीमारियां भी संभव है। और कुछ चीजें जो है, अभी आपकी मैं ऑडियो सुन रहा था प्रोग्राम शुरू होने से पहले, तो यहाँ मैं अपने दर्शकों को और बाकी साथियों को बहुत क्लियर बताना चाहूंगा, जो डेंगू का जो लार्वा है या जो मच्छर है या जो पनपता है, फ्रेश वाटर में ज्यादा होता है, वो स्टेगनेंट वाटर में नहीं होता। स्टेगनेंट वाटर में जो पॉसिबिलिटी है वो मलेरिया की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ना कि डेंगू की, लेकिन दोनों इक्वली है, पॉसिबिलिटी है। हाँ, डेंगू के केसेस पिछले अगर मैं कहूँ 10 दिन में एक डेफिनेट स्पाइक है, और इस विषय पर आज जो है एक एसीएस महोदय द्वारा स्वास्थ्य विभाग की एक मीटिंग भी ली गई, और सभी दिशा निर्देश आगे आप जब डिस्कशन में आप कहेंगे तो मैं सारी बातें क्या स्वास्थ्य विभाग तैयारी कर रहा है वो सारा मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन प्रेजेंटली बिल्कुल हमें इस बात पर ध्यान रखना पड़ेगा कि डेंगू और मलेरिया के केसेस से बचने के लिए जो आपने कहा था कि हमें क्या करना, हमें आम आदमी को इस वक्त सबसे बड़ा ध्यान रखना है। डेंगू का जैसे मैंने बताया फ्रेश वाटर में पनपता है लार्वा या मच्छर। सबसे जरूरी चीज है कि छुट्टी के दिन, जैसे हमने संडे को ड्राई डे के लिए बोला हुआ, आप वो करें। गुड़गांव का जैसे चित्रांश साहब ने एग्जाम्पल दिया, गुड़गांव एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ संडे नहीं, हर दिन कोई ना कोई मल्टीनेशनल कंपनीज, और इस वजह से एक ऐसा सिस्टम है कि छुट्टी का दिन कभी सोमवार का होता है, किसी का मंगल, किसी का कोई सप्ताह का कोई और दिन होता है।
तो हमने उनको कहा कि कोई भी एक दिन जो है वो ड्राई डे बनाए, फुल स्लीव के कपड़े पहने, और ये 6 से 10 सुबह मॉर्निंग आवर्स में सबसे ज्यादा जो डेंगू का लक्षण होता है वो एक्टिव होता है। और खास करके डेंगू और मलेरिया के बचाव के लिए एक बात और ये मैं कहूँगा, आप अपने सभी घरों में जो जाली के दरवाजे हैं खास करके वो इवनिंग टाइम पर आप बंद रखें। ये मच्छर की जो एंट्री है यूजुअली अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, जैसे मैंने डेंगू बताया, या इवनिंग में जस्ट सूरज छिपने के बाद ये सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती है। ये आपके घरों में ये जो मच्छर है उस वक्त ये होता है। और लेप्टोस्पायरोसिस जो मैंने आपको बताया था, ये भी एक काफी मात्रा में पाया जाता है। इस टाइम पर इसका माउस यूरिन बूढ़े के यूरिन से ये फैलता है उसके में बैक्टीरिया इसकी वजह से। और जैसे एंसेफेलाइटिस पेट और धान के एरिया में, और सरकार ने भी हमेशा कोशिश की और हम भी ये चाहते हैं जिन एरिया में पॉसिबिलिटी पेडी और धान की कई कारण है डिस्करेज करने के, ना केवल इस वजह से बल्कि आपने देखा स्टबल बर्निंग या जो फायर होती है जिसकी वजह से एनवायरमेंट में भी इशू आता है, तो उसका अल्टरनेटिव के लिए हमें सोचना पड़ेगा। और ऐसे ही टाइफस जो हमारे इस सीजन में खास करके जब हमारे जो जानवर होते हैं उनके ऊपर जो माइट होता है उसकी वजह से होता है, बारिश में ये भी इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो हमें अपने जानवरों पे भी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के थ्रू इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। वेणु अग्रवाल जी, अब मैं आपके पास आता हूं क्योंकि हुकुम सिंह भाटी जी जो बात कह रहे थे, हम लोग हर बार ये चर्चा करते हैं और मॉनसून के सीजन में तो ये चर्चा जरूर होती है क्योंकि ये तस्वीरें हमेशा आती हैं। क्या वजह नजर आती है? क्या आपको लग रहा है कि वाकई में सीरियसनेस नहीं है, या जो बात उन्होंने कही कि क्योंकि पहले से ही वहां पर अब जो आबादी है वो बस चुकी है, अब उन व्यवस्थाओं को सही करने में समय लग रहा है, असल वजह क्या नजर आती है? वेणु अग्रवाल जी देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि जो सुझाव उन्होंने दिए, क्योंकि अगर हमें सोचना है केवल एक राजनीति नहीं करनी है हर चीज पे, हमें जनता के लिए सोचना है। जो भी सरकार आती है चाहे भाजपा की है या कांग्रेस की है, तो हमारा जो मकसद तो यही होना चाहिए कि हम क्या ऐसा कर दे कि हमारी जो जनता है, हमारा जो आम जन है, उसके लिए हर तरह से सुविधा हो। केवल दूसरी सरकार पर ठीकरा फोड़ देना, जैसे कि अभी भाटी जी कह रहे थे कि कांग्रेस के टाइम से ही ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। भाई 7 साल आपको जनता ने, 7 साल 7.5 साल आपको हो गए हैं आए हुए, तो कहीं पर कुछ तो सुधार नजर आता। लेकिन आप देखिए कि हर शहर में, अभी फरीदाबाद में 140% बढ़ा है जो ये डेंगू का फीवर बढ़ा है। 2019 में केवल 21 केस थे, 2020 में 32 केस थे, और अभी कल परसों तक 77 केसेस फरीदाबाद में डेंगू के आए हैं। तो वो आंकड़ों का शायद ज्ञान इतना नहीं रखते कि जिस तरह से वो आंकड़े बता रहे थे, और साथ में ये भी कह रहे थे कोई मृत्यु दर नहीं है। अरे भाई, मृत्यु लाना क्या जरूरी है? कोरोना में हम लोगों ने बहुत मुश्किल टाइम देख लिया, तो क्यों आप ऐसी बात मुंह से निकालते हैं? आप केवल पॉजिटिव बात क्यों नहीं निकालते कि सरकार इस काम पर लगी हुई है और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके हम कोशिश पूरी करेंगे कि हमारी जनता को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, हमारी जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो उसके लिए देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है ड्रेनेज सिस्टम का अच्छा होना। हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि इतने करोड़ के ठेके लिए गए, इतने करोड़ रुपए वहां पर खर्च हो गए, इतने भी जनता के ऊपर तो पूरी मार पड़ रही है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उसका रिजल्ट तो दिखाएं। आप ये बताएं कि आपके रिजल्ट कहाँ पर है? जरा सी बारिश होती है तो शहर में नदियां बह जाती हैं, कश्तियां चल जाती हैं, नाव चल जाती है शहरों में। ऐसा नहीं कि बात अपने आप से बनाकर भेजो, आप देख लीजिएगा वीडियो। पहले सीएम सिटी करनाल में अभी मानसून आए कुछ ही दिन हुए थे कि वहां पर पानी का ऐसा बुरा हाल हुआ कि कश्तियां चली। अभी हाल ही में फरीदाबाद में हमारे एक साथी ने वहां पर कश्ती चलाकर वहां पर एक अपना रोष प्रकट किया कि किस तरह से सरकार की लापरवाही है। सड़कें नजर नहीं आती, नाले नजर नहीं आते, फुटपाथ, सड़क, नाला सब एक हुआ है, और इस सब का भुगतान किसको भुगतना पड़ता है? जनता को, आम जनता को। और वाटर स्टैग्नेशन से फिर मच्छर पनपते हैं, फिर बीमारियां पनपती हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि फ्रेश वाटर में इसका लार्वा होता है, ठीक है, लेकिन वाटर स्टैग्नेंट वाटर भी तो और बीमारियों की जड़ बन सकता है। अभी पीछे पलवल में आपने देखा 20 बच्चों की बुखार से मौत हुई। तो क्या हम केवल डेंगू के ऊपर ही इसको फोकस करेंगे? और भी तो बुखार आए, तो हमें तो हर तरह से इसके ऊपर फोकस करके अपनी यहाँ की जो हेल्थ की फैसिलिटीज है उनको बढ़ाना है। हमारे अपने अंबाला की अगर बात करें तो यहाँ पर पिछले मैं आपको बताती हूँ कि आंकड़े पिछली जुलाई से 16 पॉजिटिव केसेस आए हैं डेंगू के, जिसमें से अभी कुछ ठीक भी हो गए हैं, और गुड़गांव में आए दिन केसेस बढ़ रहे हैं। अब इसके बारे में क्या कहते हैं? बड़े बड़े शहरों की बात है ये, तो गांवों की आप छोड़ दीजिए। गांव में और यहाँ तक कि जब इतनी बीमारी बढ़ जाती है
तो सरकार के पास इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है कि अगर बीमारी बढ़ गई तो उसको फिर वो इलाज भी कर सके। हमने कोरोना में वो टाइम देखा है, कैसे हमारी सरकार फेल हुई, कैसे पस्त हुई हमारी सरकार ऑक्सीजन के मामले में, और कैसे वहाँ सरकार की पोल पट्टी खुली। तो केवल दूसरे के ऊपर इस आरोप गढ़ने से इससे बात नहीं बनेगी। आप काम कीजिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन हम जनता का सुधार चाहते हैं, हम जनता का सुख देखना चाहते हैं। उसके लिए भाजपा आज अगर सत्ता में है तो देखिए, अगर सिर्फ से मैं मुद्दे से भटक गई तो कोई भी एक पहलू ऐसा नहीं रहेगा जो कि आपके राज में खुश हो। आप किसान वर्ग देख लीजिए, कर्मचारी देख लीजिए, आप पूरे देश को बेचने में लगे हुए हैं। जीडीपी कहाँ पहुंच गई है, महंगाई देख लीजिए कहाँ पहुंच गई है, बेरोजगारी देख लीजिए कहाँ पहुंच गई है, भ्रष्टाचारी आए दिन बढ़ती जा रही। तो किस किस पॉइंट को हम उठाएंगे? आप केवल कम से कम बीमारियों को ही ठीक कर दीजिए, आप सड़कों की ही हालत ठीक कर दीजिए, आप कहीं पर कुछ तो करते निकलाइए। वेणु जी, ये जिम्मेदारी सरकार की ही है। संदीप गोयल जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा। ये तस्वीरें बदलती क्यों नहीं है? साल दर साल हम लोग यही तस्वीरें देखते हैं, यही डिस्कशन होता है, और हर साल दावे बहुत होते हैं मानसून से पहले, लेकिन उसके बाद की स्थितियां वैसी होती। आयुष जी, आपने बहुत अच्छी लाइन कही। मेरा भी मन इन्हीं बात को कहने से, शुरुआत करने से कर रहा था कि देखिए, डेंगू, मलेरिया और ये जल भराव की समस्या, ये कोई आज और कल की समस्या नहीं है, ये कई सालों से हम देखते आ रहे हैं। बात ये है कि इन समस्याओं से निपटने के लिए किस प्रकार के प्रबंधन किए जाने चाहिए, किस प्रकार की जिम्मेवारियां उन अधिकारियों की सुनिश्चित की जानी चाहिए जिनकी लापरवाही की वजह से आज जल भराव की स्थिति शहरों के अंदर बनी हुई है। पब्लिक हेल्थ के डिपार्टमेंट को किस प्रकार से उनको जवाबदेही माना जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट जो डेंगू और मलेरिया के रखरखाव पर और स्वास्थ्य सुविधाएं देने में जहां अगर नाकाम हो रहा है तो उनकी जिम्मेवारी भी फिक्स की जाए। इस प्रकार की अनेकों ऐसी बातें हैं जो आज सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है। सरकार को इस जिम्मेवारी से नहीं भागना चाहिए। आयुष जी, आपने भी देखा होगा कि जब भाजपा नई सरकार में आई थी तब स्वास्थ्य मंत्री जी अस्पतालों की पानी की टंकियों पे झांक के देखते थे, लेकिन इस साल कहाँ है, कहाँ गायब आज हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री जी, कहाँ गायब हमारे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के मंत्री जी। तो सड़कों के ऊपर जो जल भराव की स्थिति बन रही है, ड्रेनेज की, सीवरेज की, इनकी सफाइयों के बारे में क्यों नहीं उनकी जवाबदेही इनसे मांगी जाए कि आप लोगों ने क्या करके दिखाया है। आखिर जनता कब तक इस प्रकार की जल भराव की समस्या से प्रताड़ित होती रहेगी? ये शहर की नहीं, हमारे गाँव की भी तस्वीर बड़ी भयानक है आज के दिन की। गाँव के अंदर आप देखिए, गलियों के अंदर बुरा हाल है, वहाँ मच्छर पनपते हैं। वहाँ आपको भी पता है कि इस प्रकार की सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग की सुविधाएं धराशायी हो चुकी है। ना तो गांव के अंदर अस्पताल है, ना वहाँ पर डॉक्टर है, ना वहाँ पर कोई स्टाफ है। प्रदेश के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट की लगभग 30% के करीब नौकरियां खाली पड़ी हैं और इनकी भर्तियां भी नहीं की जा रही सरकार के द्वारा। तो आम जन को, ग्राम वासियों को कैसे इस प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी और उस गाँव के अंदर इस बीमारी से बचाया जा सके? सरकार की तरफ से कोई इस प्रकार के कठोर कदम आज तक उठाए नहीं गए हैं। आयुष जी, ये सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर है। हुकुम सिंह भाटी जी, केवल बारिश ज्यादा हो गई, 20 सालों का रिकॉर्ड टूट गया, इस वजह से ऐसी स्थितियां बन गई, ये कैसे कोई स्वीकार करेगा? क्योंकि केसेस हम लोग देख रहे हैं डेंगू के, मलेरिया के बढ़े हैं, और फिर उन तैयारियों का क्या जिसके दावे होते हैं हर साल, जो हर साल हम लोग सुनते हैं कि मानसून से पहले निगम प्रशासन तैयार हैं, ग्राम पंचायतें तैयार हैं, लेकिन ज़रा सी बारिश होती है तो हम देखते हैं कि स्थितियाँ वैसी ही होती हैं जैसे कि पिछले साल। क्यों ऐसा होता है? किसी की तो लापरवाही है। नहीं, देखिए, ये लापरवाही की बात नहीं है। सरकार, चाहे लोकल प्रशासन हो या अलग अलग विभागों के, जैसे मान लिया हुड्डा के सेक्टर्स हैं या नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, वो अपने स्तर पर पूरी तैयारियां करती हैं। आप देखिए, जो जैसे नालों की सफाई की व्यवस्था, भी मैं गोयल जी को भी सुन रहा था, हमारी कांग्रेस के ये विनोद सिंगला जी बोल रहे थे, उनके कांग्रेस के पास तो एक ही मुद्दा है जो कहीं अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि उनके लिए कोई स्थान नहीं है। मजदूर है, किसान है, वो भी परेशान, ये भी परेशान, लेकिन कोई परेशान नहीं है सिवाय कांग्रेस के अलावा और कोई परेशान नहीं है। उनको अपनी परेशानी दूसरों की परेशानी नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए किसान और मजदूर का नाम लेकर के केवल और चलिए ठीक है, लेकिन हुकुम सिंह भाटी जी, ये किसकी लापरवाही? भाई डेंगू मलेरिया क्यों हो रहा है? डेंगू मलेरिया क्यों हो रहा है? देखिए, डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे, उन्होंने भी बताया, उन्होंने कारण भी उसके बता दिए। कहीं तो पानी इकट्ठा हो रहा है, कहीं तो गंदगी हो रही है कि उसके अंदर जो है मलेरिया का मच्छर पनप रहा है, और वाटर लॉगिंग या लोग ध्यान नहीं दे रहे, तो डेंगू भी उसी के साथ फैलता हुआ दिख रहा। ये कोई तो लापरवाही बरत रहा है ना। ये आप तो जनता पर छोड़ दीजिए कि नहीं भाई, जनता ही समझदार नहीं, जनता नहीं समझ पा रही इसको क्या करना चाहिए, इसलिए वो अपनी ख्याल खुद रख ले।
आपकी जिम्मेदारी जो है वो कहां पर है, मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्या कर रहे हैं आप मैं लोग? आपको यही बताना चाहूंगा कि सरकार ने, मैं आंकड़ों के जरिए बता सकता हूं कि सरकार ने काम किया, तो वो आंकड़े आज क्या बोलते हैं। मैंने आपको 2015 के डेंगू के केसेस 9,921 केसेस थे, जो आज अभी तक 295 है, और 2020 का जो आंकड़ा कुल 1377 केसेस थे। सरकार ने काम किया, इसीलिए मैं मलेरिया का बता सकता हूँ 9,308 केस थे 2015 में, और 2020 में वो 1497 थे, और अभी तक केवल 37 केस हैं। मतलब ये काम किया है। अब दूसरी बात, मैं फिर आता हूँ जल भराव के लिए। देखिए, जो व्यवस्थाएं बिल्कुल अभी ये वेन्यू सिंगला जी कह रही थी 10 साल से सरकार होगी, सरकार ने उन पुरानी लाइनों को, सीवर लाइनों को हटा करके नई लाइनें डालने का हर शहर में काम किया है। गांवों में इस व्यवस्था को नालियों के द्वारा दुरुस्त करने का काम किया है। आप देखिए, मैं गांवों पर आता हूं, जो तालाबों के लिए एक अलग से कमीशन बनाया जो उनका संरक्षण करेगा, इसीलिए ताकि वो जो बारिश का पानी है वो ठीक से तालाबों में जा सके और उसका संरक्षण हो। ये सरकार ने काम किया है। शहरों में वो जो पानी, जो सेक्टरों में ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों की कांग्रेस के समय भरमार थी, आए दिन प्लॉटिंग होती थी और उनको फिर वो रेगुलाइज करते रहते थे। रेगुलाइज किया नहीं, केवल और केवल भरोसा देते थे। वो काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अब हमारी जेजेपी अलायंस के साथ आकर के किया हमने इन 7 सालों में। इसलिए ये जो पहला जो अनबैलेंस जो डेवलपमेंट थी, जो केवल और केवल आंख बंद करके केवल और केवल धन कमाने का काम कांग्रेस ने किया, आज उसको दुरुस्त किया जा रहा है। मैं फिर बताता हूं आपको, चाहे हुड्डा हो या लोकल बॉडीज हो, सभी में नक्शा पास तब होगा, वो कंप्लीशन तब मिलेगा जब उनका वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वहां लगा हुआ होगा, और मौके पर सिस्टम चाहिए, उसका बाकायदा पूरी जांच है, पूरी जांच पड़ताल है। ये सरकार ने किया। शहर के पानी को बाहर करके और नदी नाले तक लेके जाने का काम, उसको नहर में डालना है। और दूसरी बात, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हर शहर के लिए कंपलसरी जो सरकार ने स्थापित किए हैं, आज काम कर रहे हैं। लेकिन इस सारी व्यवस्था को ठीक करने के लिए थोड़ा समय भी और चाहिए, और सरकार उस पर काम कर रही है। उसके अलावा अभी मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, सरकार ने 44,661 वो मकान जिनमें पानी कहीं ना कहीं रुक रहा था, चाहे डब्बों में हो चाहे किसी टंकी में हो, उनके ऊपर उनको नोटिस देने का काम किया। उसके अलावा 380 ऐसे जो कर्मचारी लगाए, और उनका जो केवल और केवल निरीक्षण करना और वो देखभाल करना, कहीं पानी की वाटर लॉगिंग ना हो, ये सरकार के ऐसे। इसके अलावा बहुत सारे रेगुलर फॉगिंग का काम है, चाहे वो हैंडमेड ऑपरेटिंग मशीन से हो चाहे फॉगिंग मशीन से हो। ये सरकार नियमित तौर से जो आबादी के एरिया है उसमें सरकार कर रही है। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं, मैंने अभी तालाबों की बात, जोहड़ की बात, हर गांव के जोहड़ को आबाद करने का काम सरकार ने किया, और उसका संरक्षण करने का अलग से कमीशन बनाया, इसीलिए ताकि गांव में कोई पानी इकट्ठा ना हो। शहर में अगर वो तालाब या जोहड़ वो बीच में आ गए, उनको डेवलप करने का काम किया। ये सरकार ने काम किए हैं, जिसकी तरफ पिछली सरकारों को कोई ध्यान नहीं था। कभी भी उन्होंने किसी तालाब और जोहड़ की खुदाई नहीं कराई, जो हमारी सरकार ने आकर के। ठीक है, मैं समझ गया आप कह रहे हैं अभी आपको और समझ चाहिए, ठीक है, लेकिन हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि कम से कम और जल्दी से जल्दी इसको किया जाए ताकि लोग परेशान ना हो। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि खासतौर से अगर स्पेसिफिकली मैं गुरुग्राम के बारे में समझना चाहूं, डेंगू और मलेरिया इन दोनों को लेकर के स्वास्थ्य विभाग और क्या तैयारियां हैं? चित्रांश, एक तो प्रेजेंट सिचुएशन में बताना चाहूंगा गुरुग्राम की। अभी तक मलेरिया के 2 केसेस हैं और डेंगू के अभी तक 18 केस रिपोर्ट में है। जपनीज एन्सेफेलाइटिस या लेप्टोस्पायरोसिस या स्क्रब का कोई केस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। मैं एक बात, तैयारियों से पहले मैं थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से लोगों से या दर्शकों से कुछ बातें बताना भी चाहूंगा और अपील करना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात तो डेंगू हो, मलेरिया हो या मैं बाकी अन्य वायरल फीवर की या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करी, चित्रांश, बड़ी सरप्राइजिंगली शायद आपको लगेगा इनके सभी के फीचर्स ऑलमोस्ट कॉमन है। फीवर, हेडेक, बॉडी एक, मसल पेन कहूँ या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स कहूँ, जिसमें डायरिया, वोमिटिंग, ये सब पॉसिबिलिटी है।
और ज्यादा अगर स्थिति खराब हो तो उसके बाद ब्लीडिंग की पॉसिबिलिटी है, शॉक में जाना। और उसके बाद जैसा बीच में जिक्र हुआ था कि पिछले आज से शायद 8 या 9 साल पहले जब काफी ज्यादा मात्रा में डेंगू के केसेस दिल्ली एनसीआर में और एरिया में मिले थे तो मोर्टेलिटी भी काफी थी। उसका मेन रीजन ये था डेंगू हेमरेजिक फीवर और शॉक। और यूजुअली डेंगू हेमरेजिक फीवर और शॉक जो है वो री इन्फेक्शन, डेंगू दोबारा आपको डेंगू का इन्फेक्शन होता है तो यूजुअली उस समय ज्यादा खतरनाक होता है। तो लोगों को इससे सावधानी तो बरतनी पड़ेगी जो बेहद जरूरी है। अपने आप दवा ना लें, आप टेस्ट जरूर कराएं। और डेंगू के टेस्ट के लिए हमने जो रेट है वो फिक्स कर रखे हैं। 600 रुपीज जो है वो NS1 के लिए किया हुआ। अगर आरटीपीसीआर बेस्ड टेस्ट की हम बात करें तो वो भी हमने 1000 फिक्स किया हुआ है। ऐसे चिकनगुनिया के लिए भी एक फिक्स है रेट। और जो मेन जो आपने कहा तैयारी की बात, जहाँ तक बात की है, अभी हमने मेन एक चीज बताऊँ आपको चित्रांश, सभी गुड़गांव में जहाँ पहले वाटर बॉडीज थी यानी गाँव के छोड़ मिलाकर वो पहले 128 थे, लेकिन इस बार बारिश की वजह से तकरीबन 38 और 39 कहूँ एग्जैक्टली, एक आज और वाटर बॉडीज डिटेक्ट हुई तो 167 वाटर बॉडीज बन गई हैं, जिनमें हमें गंबूजिया फिश 156 में हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। 11 ऐसी वाटर बॉडीज हैं जिनमें फिश छोड़ना संभव नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटे साइज की हैं या फिश वहाँ सर्वाइव नहीं करेगी, तो वहाँ टेमीफोस या हम काला तेल डाल रहे हैं। और MCG के साथ मिलकर जहाँ पर घास खड़ी है वहाँ DBD का हम काम कर रहे हैं, यानी उसको उखाड़ने का काम कर रहे हैं। फुट होल्स को भरवाने की, ब्रोकन रोड्स को ठीक करवाने की बात कोशिश करी जा रही है। जहाँ जहाँ खास करके GM रोडवेज से जहाँ टायर्स की संख्या ज्यादा थी उनको या तो ऑक्शन करवाया या उनमें छेद करके उसका पानी को निकाला गया। इसके अलावा जो MCG के साथ बात की गई ताकि वो कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ियां हैं उन पे सभी एक्टिविटीज, आपको क्या ध्यान रखना है, डेंगू या मलेरिया के क्या साइन सिम्टम्स हैं और आपको क्या क्या सावधानी बरतनी, जो मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में बताई कि कब ये मच्छर एक्टिव होता है और क्या अपने वो करने। और साथ में मैं आपको एक बात जरूर बताऊं, अपनी तरफ से दवा ना लें। अगर आपको बुखार है, PCM सिर्फ क्रोसिन जिसको हम बोलते हैं, पैरासीटामोल, वो दवा लें और उसके बाद पहले आप जांच कराएं, क्योंकि मैंने बताया इन ज्यादातर फीवर के सिम्टम्स कॉमन होते हैं। ब्रूफिन या डिस्प्रिन जैसी दवा खाने से आपको ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, फिर डेंगू हेमरेजिक फीवर में कन्वर्ट हो सकता है या अन्य वायरल फीवर हेमरेजिक फीवर में कन्वर्ट हो सकते हैं। आप शॉक में जा सकते हैं और फिर आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। नहीं, बहुत बढ़िया बात आपने कही। मुझे लग रहा है कि लोगों को भी इससे बहुत लाभ मिलेगा। वेणु अग्रवाल जी, जो बात हुकुम सिंह भाटी जी कह रहे थे, मैं चाह रहा था कि उसका जवाब दें आप। जी बिल्कुल, जवाब तैयार है मेरे पास। हुकुम सिंह जी ने बताया कि सरकार ने नोटिस दिए कुछ हजार लोगों को कि उनके यहाँ पर जो भी लार्वा मिले हैं या पानी की टेक्निक, मतलब कि ये चीज भी आप जनता के ऊपर ही थोप देना चाहते हैं। प्राइवेट जनता तो अपना ध्यान रखेगी, घरों में हर कोई अपनी तरफ से सफाई रखने की कोशिश करता है और बिल्कुल रखेंगे, लेकिन सरकार क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हो? केवल नोटिस देना, लोगों को सस्पेंड कर देना, परीक्षाओं में नकल करवा लेना, परीक्षाएं रद्द करवा देना, लाठीचार्ज करवा देना, किसानों के सिर फोड़वा देना, आपके अफसरों के मुंह से ये निकलवा देना कि भाई जाने ना पाए इनके सिर फोड़ दो। आप ये कर रहे हैं, आप भी तो कुछ कीजिए। आपको जनता ने चुना है, आपको बिठाया है कुर्सी पर, आप भी तो कुछ कीजिए। केवल नोटिस देने से क्या सरकारें चलती हैं? क्या जनता का भला होता है? आप देखते हैं, आप देख रहे हैं, अभी अभी भाटी जी ने कहा कि कोई परेशान नहीं है, केवल कांग्रेस परेशान है। आप एक बार फील्ड में निकलकर देखिए तो सही, जमीन पर आइए तो सही, आपको पता चलेगा कि जनता कैसे हाल बेहाल हो चुकी है। व्यापारी को देख लीजिए, आज हर धंधा चौपट है, हर धंधा मंदा है। कर्मचारी को देख लीजिए, वो बेचारा सड़कों पर है। और अभी जो मैंने बताई कि परीक्षाएं जो नकल हो रही हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, भर्तियां हो नहीं रही हैं, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही, किस किस चीज का जवाब दें हम? आप ये बताइए कि जवाब ऐसी चीज है कौन सी जो आपने करके दिखाई और आपने जनता के लिए कुछ सोचा हो या जनता का भला किया हो? तो अब तो हम फिर से यही कहेंगे कि भाई कुछ थोड़ा, अब आपका समय थोड़ा रह गया है तो कृपया कुछ काम कर दीजिए। फिर आप अगर नहीं आएंगे तो कम से कम आपको लोग याद तो करेंगे कि वो फला नेता था तो हमारे शहर की सड़क कुछ ठीक करा गया, या कुछ इस तरह से कुछ काम कर जाइए, क्योंकि दिन अब आपके बहुत थोड़े बचे हैं। ठीक है, संदीप बोया जी, मैं चाह रहा हूँ कि आप भी जवाब दें हुकुम सिंह भाटी जी ने जो बात कही है। आयुष जी, देखिए हुकुम सिंह भाटी जी बड़े समझदार तरीके से आंकड़ों की जांच करके इस सारे मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। भाटी ने बताया कि 2015 में इतने पेशेंट थे,
आज 2020-21 में इतने पेशेंट थे। भाटी जी ने ये बात आप टीवी चैनल पर खुद स्वीकार कर ली कि कोरोना काल के अंदर दूसरी अन्य बीमारियों के बारे में कोई डिटेक्शन नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है आपकी टीवी चैनल के ऊपर। कितने, कहाँ गए वो डेंगू के मरीज, कहाँ गए वो चिकनगुनिया के मरीज, कहाँ गए वो अन्य ऐसी गंभीर बीमारियों के मरीज? वो 2 साल के अंदर वो गायब हो गए। तो क्या यह सवाल जनता के मन में उठना वाजिब नहीं है? क्या उन सभी बीमारियों को कोरोना में कन्वर्ट कर दिया गया हो? दूसरी बात इन्होंने रखी कि गाँव के जोड़ों की हमने तस्वीर बदलती जीवित कर दिया। क्या आज से 5 साल पहले गाँव के जोड़ शून्य हो चुके थे? गाँव के जोड़ों में पशु पानी बगैर मर रहे थे। मतलब इस प्रकार की बेतुकी सी बातें इन्होंने रखी। गाँव में तालाब का हमने जीर्णोद्धार कर दिया। दूसरी बात इन्होंने कही कि शहरों के अंदर जब भी परमिशन देंगे वाटर हार्वेस्टिंग से करेंगे। अब ये जो इतना बड़ा सैलाब जो सड़कों के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये वाटर हार्वेस्टिंग आप सेक्टरों के ओर के आप परमिशन एनओसी लेकर तो कर दो, लेकिन इसको ये पानी कहाँ से आया? ये कोई पानी पाकिस्तान से आया है? ये हमारे हिंदुस्तान का ही पानी है जो जल भराव हो रहा है। ये वहाँ के जो विभाग के नकारा लोगों की कमी की वजह से इस विभाग का मंत्री खुद जिम्मेवार है। क्या वो जनता के बीच में सड़कों पर आया? इस जल भराव में जनता के बीच में जाके उसने कोशिश की? उन्होंने मंत्री साहब ने कोई लताड़ लगाई अब अधिकारियों को इस पानी को निकाला जाए? सरकार का कोई गंभीर प्रयास सरकार के द्वारा नहीं किया गया। तीसरी बात भाटी जी ने कही कि भाई हमने नोटिस दे दिए, हमने फला चीज कर दी। अरे भाई, आप आम आदमी को प्रताड़ित कर रहे हो। आम आदमी हो सकता है कि उसको इस प्रकार की जानकारी नहीं हो कि ये पानी खड़ा होने से ये लार्वा बन जाता है। उसकी जिम्मेवारी तो सरकार की बनती है। सरकार को चाहिए कि जनता को जागरूक करे कि आस पड़ोस अपने से पानी ना इकट्ठा होने दे, उस पर लार्वा ना पनपने दे, उसके ऊपर दवाई का छिड़काव करे। बिल्कुल संदीप जी, और हम लोग तो उम्मीद हर साल यही करते हैं कि तस्वीरें कभी तो बदलेंगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सवाल बहुत बड़ा है, सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि हर बार आप देखते हैं कि मानसून से पहले वादे बहुत होते हैं, लेकिन मानसून के बाद जो तस्वीरें हैं वो बदलती हुई नजर नहीं आती, और ये तस्वीरें बदलेंगी कैसे और कब बदलेंगी, ये सवाल बड़ा है और बरकरार है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।